मंगलवार रात कीव खाली कर देने की एडवाइजरी और कीव में आसमानी हमले के अंदेशे के मद्देनजर लगातार बजते सायरन ये बता रहे हैं कि रूस कीव पर कब्जा करने के लिए मंगलवार रात को शहर पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। यह अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि खुद यूक्रेन की सरकार ने कीव में रह रहे लोगों को बंकरों में चले जाने या शहर छोड़ने की सलाह दी है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें भी उसी तरफ इशारा कर रही हैं। सैटेलाइट की ये तस्वीरें ये दिखा रही है कि रूसी सेना कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के इस काफिले में हजारों सैनिक हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रसद और हथियार समेत ये जो रूसी सैनिकों का काफिला है यह करीब 65 किलोमीटर लंबा है, जबकि कीव का फासला सिर्फ 25 किलोमीटर। अंदाजा लगाया गया कि 25 किलोमीटर की यह दूरी रात तक तय कर ली जाएगी। इस तरह एक तरफ जमीन से और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की सूरत में आसमान से कीव पर रूसी हमला कर सकते हैं। दरअसल रूस को अंदाजा नहीं था कि कीव फतह करने में इतना वक्त लग जाएगा। जंग का छठा दिन है, लेकिन रूसी सैनिक कीव और खार्किव दोनों पर कब्जा नहीं कर पाए। यही चीज पुतिन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। शायद इसी गुस्से में अब पुतिन इन दोनों शहरों पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जिस तरह रूसी सैनिक आम नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, उसे देखते हुए पिछले 6 दिनों में करीब 6,60,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अब तक रूसी हमले में 7 बच्चों समेत 110 नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। इनमें भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा भी शामिल है। Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли! Легли! Легли к зданию и легли дальше от стекол! कीव की तरफ बढ़ते रूसी काफिले को देखते हुए ये माना जा रहा है कि रूसी सैनिक राजधानी की खास इमारतों, खास तौर पर सरकारी इमारतों को अपना निशाना बनाएंगे। इस बीच कीव की कई बड़ी और ऊंची इमारतों पर कुछ रहस्यमयी निशान भी मिले हैं। नारंगी और लाल रंग के निशान इन इमारतों पर किसने लगाए और क्यों लगाए ये साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये निशान एक तरह के कोडवर्ड है जो खास तौर पर रूसी एयरफोर्स के लिए है। शक है कि जिन इमारतों पर ये निशान है उन पर बम गिराए जा सकते हैं। कीव के मेयर से लेकर यूक्रेन के स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशन ने इन निशानों को लेकर लोगों को आगाह किया है। कीव प्रशासन का कहना है कि नागरिक या तो अपनी इमारतों पर बने इन निशानों को किसी चीज से मिटा दे या फिर इसे ढकने की कोशिश करें ताकि ये ऊपर से दिखाई ही न दे। खबरों के मुताबिक कुछ निशान तो ऐसे हैं जो नंगी आंखों से देखे भी नहीं जा सकते, बल्कि इन्हें सिर्फ अल्ट्रावायलेट रोशनी में ही देखा जा सकता है और ये यकीनन टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ऐसे निशान के जरिए इमारतों पर एरियल अटैक किए जाते हैं। पहले आसमान से आतिशबाजी जैसी रोशनी छोड़ने वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर एक हवाई जहाज आगे निकल जाता है और फिर उसके पीछे फाइटर जेट्स उसकी रोशनी में निशानों पर हिट करते हुए चलते हैं। इससे भयानक तबाही मचती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के निशान दुनिया में कोई पहली बार लगाए गए हों। जानकारों की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भी जर्मनी ने अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए कुछ ऐसे ही निशानों की मदद ली थी। और तो और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को मदद देने के नाम पर रूस ने वहां भी ऐसे ही लाल और नारंगी निशान लगाकर टारगेट्स पर हमले किए थे। इन रहस्यमयी निशानों के अलावा यूक्रेन के कई शहरों में कई रहस्यमयी डिवाइस भी मिले। अंधेरे और सुनसान जगह पर पड़े ऐसे डिवाइस और उससे निकलने वाली यह हरी रोशनी अपने आप में काफी रहस्यमयी है। कीव और उसके इर्द गिर्द ऐसे लाइट एमिटिंग डिवाइस यानी रोशनी बिखेरने वाले उपकरण बिखरे पड़े हैं। यूक्रेन की सेना अलग अलग जगहों पर फेंके गए इन लाइट एमिटिंग डिवाइसेस को कलेक्ट करने में जुटी है ताकि रूसी फाइटर जेट्स को इन जगहों पर बमबारी करने से रोका जा सके जहां ये डिवाइस डाले गए थे। असल में ये डिवाइस पिन पॉइंट एरियल अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वो उपकरण है
जो फाइटर जेट्स को अपने टारगेट को पहचानने में मदद करते हैं। वॉरजोन यूक्रेन से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक।